अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम का चैप्टर चल रहा है और इसका आज लेक्चर 21 है और हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज वो एक्सरसाइज 3.8 है, जिसमें हम अप्लाइंग ओवरहेड कैसे अप्लाई होता है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे और यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट भी कंप्यूट करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपको मालूम है कि हमारी मैनेजेरियल अकाउंटिंग एडिशन 15 कैरिसन नॉरिन ब्रीवर की बुक से ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस में जिन स्टूडेंट्स को इशू होते हैं तो वो आसानी से इसको कवर कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि अ कंपनी असाइन ओवरहेड कॉस्ट टू कंप्लीटेड जॉब ऑन द बेसिस ऑफ 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कि एक कंपनी है वो अपनी जॉब्स के ऊपर जो ओवरहेड इनकर्ड करती है वो अपनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 125% करती है, यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जितनी भी होती है उसका 125%। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी 50,000 इनकर्ड हुई तो उसका 125%, 60,000 इनकर्ड हुई तो उसका 125%, 1 लाख हुई तो उसका 125% एंड सो ऑन। कह रहे हैं द जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब 313। एक आपकी जॉब है जिसका उन्होंने नाम लिख के दे दिया 313, उसकी कॉस्ट शीट होती है, यानी कि ये जो आपकी एक जॉब बन रही है, ठीक है ना, उसके ऊपर काम हो रहा है तो उसके ऊपर कितना कितना काम आपका हो रहा है, क्या क्या चीज़ लगी है, ठीक है ना। जैसे कि आप मैकेनिक के पास जाते हैं और अपनी बाइक बनवाते हैं तो वो आपको ऐसे ही बिल बनाकर कॉस्ट शीट बता देता है कि भाई इसके ऊपर जो है आपका ऑयल इतने का है, चैन स्पॉकेट आपका इतने का है, और रिंग आपकी इतनी की आई है, हेडलाइट इतनी की आई है, वगैरह वगैरह, आपकी ट्यूनिंग का खर्चा, ये तमाम चीज़ें, तो उसकी पूरी कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से आपकी जॉब का भी पार्ट होता है। तो उसके लिए शो करवा रहे हैं कि दैट 10,000 इन डायरेक्ट मटेरियल हैज़ बीन यूज, कि इस जॉब पे $10,000 का तो डायरेक्ट मटेरियल इनकर्ड हुआ है, एंड दैट, और उसके अलावा 12,000 इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हैज़ बीन इनकर्ड, और लेबर $12,000 की इनकर्ड हुई है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, ये दो चीज़ें तो दी हुई हैं। आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई, दो मेन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। अ टोटल 1,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं इस जॉब 313 के अंदर, ठीक है जी। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है व्हाट इज द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट असाइन टू जॉब 313। टोटल कॉस्ट आपने बतानी है कि 313 जॉब 313 जो ये ऑर्डर है इसमें आपने कितनी कॉस्ट टोटल इनकर्ड की है, और व्हाट इज द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर जॉब 313। टोटल आपने कितने यूनिट बनाए इसके, 1,000। वो कह रहे हैं कि एक यूनिट की प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है जो आपने बनाई है, ठीक है जी। तो पहले टोटल कॉस्ट मालूम कर लेते हैं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे आती है आपको मालूम है अच्छे तरीके से, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में भी सीख चुके हैं। डायरेक्ट मटेरियल $10,000 प्लस डायरेक्ट लेबर $12,000 प्लस ओवरहेड, और ओवरहेड का क्या बोला था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 125%। तो डायरेक्ट लेबर 12,000, उसका 125%, तो कितना आ गया 15,000। तो टोटल किया तो टोटल आपने जॉब 313 के ऊपर जो कॉस्ट लगाई है वो $37,000 की अप्लाई की है, ठीक है जी। उसके बाद उसने सेकंड पार्ट में बहुत आसान सा पार्ट पूछा कि व्हाट इज द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर जॉब 313। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, तो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे आएगा कि टोटल कॉस्ट, आपका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, के आपने कितने यूनिट्स यहाँ बनाए हैं, ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट आपकी इनकर्ड हुई थी $37,000 की, डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट्स, तो डिवाइड किया तो आपके पास पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी आ गई, $37 की। तो बहुत ही आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन था। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।